हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपत अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MITS ग्वालियर के कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों, जिनको नहीं पता है उनके लिए MITS ग्वालियर आपका एक मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। ठीक है, तो बच्चों अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग MITS ग्वालियर के 2022 का कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देखेंगे और साथ में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। फिर बच्चों हम लोग फी स्ट्रक्चर ऑफ MITS ग्वालियर और साथ में यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये 4th नंबर पे आता है। इससे पहले जो टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ मध्य प्रदेश है उसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है ना, बेसिकली बच्चों प्लेलिस्ट बना हुआ है MPDT का, उसके थ्रू आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है MITS ग्वालियर कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग फी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में बच्चों हम लोग प्लेसमेंट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सारी बातें कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट, MITS ग्वालियर का पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि आपको ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसका लोकेशन है ग्वालियर इन मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि MITS ग्वालियर आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आता है SGS ITS इंदौर, सेकेंड नंबर पे आता है IIT DAVV इंदौर, थर्ड नंबर पे आता है JEC जबलपुर और बच्चों 4th नंबर पे आता है हमारा MITS ग्वालियर। ठीक है ना बच्चों, इससे पहले जो टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश है उसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ये इस सीरीज में 4th वीडियोस है। ठीक है ना, सो बच्चों इस चारों वीडियो आप लोग देख सकते हो, MPDT 2023 का प्लेलिस्ट बना होगा, उसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, आगे आने वाला वीडियो भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो आएगा MPDT के रिगार्डिंग, वो सारा आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो बस रेगुलर चैनल को चेकआउट करते हैं ना। बाकी जैसा कि हमने इसके बारे में बातें किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना, काफी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि बच्चों इसको 1957 में ही स्टैब्लिश किया गया था। निफ्ट की रैंकिंग की बात करेंगे, सो बच्चों 2022 में रैंकिंग प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन 2021 में जो रैंकिंग दिया गया था निफ्ट की इंजीनियरिंग में, वो रैंकिंग था 251 से लेकर के 300 के बीच में। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा कम फी पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्लेसमेंट की बात करेंगे, सो प्लेसमेंट आपको उतना कमाल का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बच्चों प्लेसमेंट आर ओके और बेसिकली यही है कि कम फी पे करने के वजह से जो रिटर्न मिलता है, यानी कि ROI, इट मीन्स कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, हालांकि बच्चों इस वीडियो के लास्ट में हम लोग फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को कवर करेंगे। ठीक है ना, तो उसमें आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ का ROI डिसेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैंपस एरिया की बात करेंगे, सो देखो बच्चों इसका कैंपस एरिया तो वैसे छोटा ही है, 47 एकड़ में ही बनाया गया है, लेकिन बच्चों 47 एकड़ में काफी वेल तरीके से मेंटेन किया गया है। इससे ऊपर आता है हमारा JEC जबलपुर। ठीक है ना, उसके पास 255 एकड़ में बनाया गया है। ठीक है ना, बेसिकली 255 एकड़ उसे लैंड दिया गया है, लेकिन 55 एकड़ में से JEC जबलपुर को सिर्फ और सिर्फ 180 एकड़ में ही बनाया गया है। बाकी रिमेनिंग एरिया वहाँ के लोकल पीपल ने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन बच्चों देखो, उस कॉलेज को 180 एकड़ में बनाया है, इस कॉलेज को सिर्फ और सिर्फ 47 एकड़ में बनाया गया है, लेकिन बच्चों इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा डिसेंट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू JEC जबलपुर। ठीक है ना, तो बच्चों वैसे कैंपस एरिया कम है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों बेसिक इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखते हैं, ब्रांच वाइज देखते हैं। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है
MITS ग्वालियर कट ऑफ 2022, ठीक है ना। MITS का फुल फॉर्म पता चल गया है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर, ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 16 ब्रांचेस देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों अगर कम ब्रांचेस होते हैं तो फिर उतने ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, ठीक है। और ये एक टॉप कॉलेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन हो, ठीक है। तो बच्चों इस कॉलेज में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस देखने को मिलता है, 16 ब्रांचेस देखने को मिलता है, ठीक है। पहला ब्रांच है CSE यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा है CSD यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, थर्ड है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ठीक है। फिफ्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सिक्स ब्रांच है IT का स्पेशलाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है ना। सातवां ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही स्पेशलाइजेशन, उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है बच्चों। आठवां ब्रांच है MSc यानी कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। नौवां ब्रांच है ETE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 10वां ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। 11वां है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 12वां है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है बच्चों। 13 ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 14 है केमिकल इंजीनियरिंग, 15 ब्रांच हमारा सिविल इंजीनियरिंग और 16 ब्रांच हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यही 16 ब्रांचेस देखने को मिल जाता है। अब कट ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी का लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। AIQ का फुल फॉर्म है हमारा ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। बाकी ये जनरल EWS OBC SC और ST, ठीक है ना। तो ये जो सारा कट ऑफ है जनरल EWS OBC SC और ST, ये कट ऑफ है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, यानी कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं, क्योंकि बच्चों MITS ग्वालियर हमारा एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है मध्य प्रदेश का। इसके वजह से एडमिशन होता है इसका स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, जिसका नाम है MPDTE और इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया। बाकी बच्चों AIQ का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोटा। आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं और वो स्टूडेंट आइदर इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर MPDTE काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन होगा AIQ के बेसिस पे, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे, ठीक है। तो उन सभी को ये कट ऑफ देखना है। बाकी बच्चों अगर आपने अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो और आप लोग MPDTE काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, उस केस में आपकी कैटेगरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कोई सा कैटेगरी है जैसे कि EWS OBC SC और ST, तो बच्चों उस केस में आपकी कैटेगरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अदर स्टेट वाले बच्चों को एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट करेंगे और ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। तो इतनी बात को याद रखना। बाकी होम स्टे वाले बच्चों को कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक TFW सीट भी देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूशन फी वेवर, ठीक है। अगर बच्चों आपका एडमिशन होगा TFW सीट में, तो बच्चों उस केस में आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगे उस कॉलेज का जो ट्यूशन फी होगा वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे बात ये है कि TFW वाला सीट भी होम स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है, अदर स्टेट वाले बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है। सो इतनी बात याद रखना। अब बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग ऑल इंडिया कोटा वाला कट ऑफ देखते हैं, ठीक है। 2022 में CSE ब्रांच मिल रहा था ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 55,112 रैंक तक में। CSD मिल रहा था 65,236 रैंक तक में। IT मिल रहा था 59,306 रैंक तक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस मिल रहा था 62,510 रैंक तक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मिल रहा था 70,921 रैंक तक में। IT विद IoT मिल रहा था 79,680 रैंक तक में। IT विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स मिल रहा था 76,398 रैंक तक में। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मिल रहा था 85,377 रैंक तक में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा था 80,236 रैंक तक में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,06,824 रैंक तक में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,07,797 रैंक तक में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग मिल रहा था 1,04,000
68 रैंक तक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,09,000। 677 रैंक तक में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,34,000। 400 रैंक तक में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,32,000। 621 रैंक तक में और बच्चों ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मिल रहा था 1,14,680 रैंक तक में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे, यानी कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं और एमपीटीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का देख सकते हो। इतना बताएंगे तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। बाकी मैं क्या करूंगा कि इसका फोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है ना। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे आप लोग देख सकते हो, वहां से एक्सेस कर लेना। बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लो, ठीक है ना। ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों ये सारा रैंक आप लोगों का है सीआरआर रैंक, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट, ठीक है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसे में अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हम तो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, और सर हमारे पास 2 रैंक होता है, उस केस में पहला सीआरआर रैंक जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं, और दूसरा कैटेगरी रैंक। और सर हमारा यहाँ पे कैटेगरी रैंक तो कंसीडर हो ही नहीं रहा है, सीआरआर रैंक ही कंसीडर हो रहा है, तो फिर हमें बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा। तो बच्चों इन सारे बात को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एमपीटीटी का जो टॉप मोस्ट कॉलेज है हमारा SGS ITS इंदौर, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने इन सारे डाउट को भी क्लियर किया हुआ है, साथ में एमपीटीटी के काउंसलिंग प्रोसेस को भी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, सो बच्चों कोई और वीडियो देखो या नहीं देखो, लेकिन उस वीडियो को देख लेना। एमपीटीटी काउंसलिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा इशू होता है, ठीक है ना। काफी सारी बातें बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। सो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने भी डाउट अभी आइदर आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में आएंगे, वो सारे क्वेरी उसी के थ्रू क्लियर हो जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, हमें पता है कि बच्चों के मन में किस टाइप के क्वेरी रेज होते हैं। ठीक है, सो उसे चेकआउट कर लेना। बाकी सीआरआर रैंक ही है सारा का सारा, ठीक है ना, उस वीडियो के थ्रू सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो कट ऑफ हम लोगों ने देख ही लिया है। बाकी बच्चों ये है कि इस कॉलेज में आपका एडमिशन आराम से हो जाने वाला है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी ले लो, देख सकते हो कि कितने रैंक तक में मिलेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी एंड ब्रांचेस। ठीक है, सो कट ऑफ 2022 को हमने डिटेल में बातें कर लिया है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, जो सबसे पहले इसके थोड़े काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि एमपीटीटी काउंसलिंग में सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड के बाद जाकर के राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसके बाद सेकेंड राउंड होता है, ठीक है ना, उसके बाद जाकर के इंटरनल ब्रांच अपग्रेडेशन राउंड भी होता है, फिर लास्ट में हमारा CLC होता है, यानी कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ठीक है, सो वो बात की बात है। अब देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, ऑब्वियसली मिलेगा, है ना। उसके बाद बच्चों सेकंड राउंड में भी आपको मिलता है, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद जाकर के राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड होता है, उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है। राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला हुआ होता है, या फिर फर्स्ट राउंड तक में जो रजिस्ट्रेशन किए हुए होते हैं। ठीक है, इन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं काफी सारे बच्चे, सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। समझ लो बच्चों कि सीएससी ब्रांच जनरल में जो है 70,000 रैंक तक में मिल रहा है फर्स्ट राउंड में, ठीक है ना। तो यूजुअली क्या होगा कि सेकंड राउंड में 80,000 रैंक तक में मिलेगा, और ऐसा होता भी है, ठीक है बच्चों। लेकिन राउंड 1 के बाद जाकर के जो बीच का एक राउंड होता है, राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड, उसमें क्या होता है कि सेम सीएससी ब्रांच जो कि आपको फर्स्ट राउंड में 70,000 रैंक तक में मिल रहा था, सेकंड राउंड में 80,000 रैंक तक में मिलेगा, लेकिन राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड में 1 लाख रैंक तक में भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिला होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको फर्स्ट राउंड से पहले ही रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट राउंड में कोई सा भी सीट ले लेना है, उसके बाद राउंड 1 अपग्रेडेशन राउंड में काफी अच्छा खासा अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलती मत करना कि राउंड 2 में आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, वरना वही होगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना बच्चों, और फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बच्चों यही है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, इतनी गलती मत करना कि सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट राउंड में करोगे ना तो आराम से मिल जाएगा। रैंक पे तो आपका एडमिशन होगा ही, ये आपका सेफ रैंक है। बाकी इसके अलावा
5 to 10,000 रैंक ऊपर भी है, यानी कि जैसे कि ये लिखा हुआ है 70,000, ठीक है, आपका रैंक है 75,000 80,000, तब भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। बस गलती मत करना, जो मैंने समझाया है उसे अच्छे से समझना, ठीक है। इतने अच्छे से इतने प्यार से समझाता हूँ फिर भी आप लोग वही गलती करते हो, ठीक है। सो ये सब मत करना है। हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी कवर कर लिया है, ठीक है बच्चों। सो सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बचा है फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों सभी से पहले, इससे पहले भी बच्चों 3-4 वीडियो हमने कवर कर रखा है, ठीक है बच्चों। और देखो ये फर्स्ट टाइम का नहीं है, इससे पहले भी लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और बच्चों इस चैनल पे सिर्फ 1 या 2 काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है। जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट काउंसलिंग का नाम सुने हो, जैसे कि जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, ये हमारे काउंसलिंग है जिसके थ्रू आपको IITs NITs में एडमिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग है, जैसे कि IPU, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, WB जरौली, कॉमेट के, MST CET, UPTU, HSTS बच्चों हर एक काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है। MPDT भी करवाया जाता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। इससे पहले आपके सीनियर का हेल्प किए हैं। नाउ दिस इज योर टर्न, ठीक है बच्चों। देखो स्टूडेंट, तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक ट्रिपल IITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे। MPDT के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस हमारे, चाहे SGS ITS इंदौर, IIT DAVV इंदौर, ठीक है बच्चों, इनमें भी हमारे बच्चे देखने को मिलेंगे। आपको भर भर के गए थे लास्ट ईयर, ठीक है ना। JEC जबलपुर या फिर MITS ग्वालियर, सब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी है। देखो बच्चों, वीडियो तो इस चैनल पर रेगुलर आएगा, मल्टीपल काउंसलिंग का आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। लेकिन बच्चों सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं होता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो। और नहीं जानते हो तो आगे पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चों वीडियो में जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं वो सबको इक्वल मान करके बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों रियलिटी में आप सभी का कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग है, सभी का रैंक अलग है। अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, अलग अलग ब्रांच मिलेगा, साथ में पर्सनल क्वेरी भी होते हैं। तो सारे क्वेरी कैसे क्लियर होंगे? तो बच्चों सभी के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है हमारा। डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिलेंगे, क्लिक करके फीचर रीड करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारी टीम मेंबर आपको सबसे पहले कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आपके सारे डाउट को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होता है हमारे टच में आ जाओगे। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। आपके रेगुलर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। हमारे टीम मेंबर सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये सारा फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिलवाया जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही आपको बाय करना है। उसके बाद अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा आपके सारा चीज हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों कम प्राइस भी है और साथ में क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है। और फर्स्ट टाइम का नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। इससे पहले आपके सीनियर के हेल्प किए हैं। नाउ दिस इज योर, जल्दी से बाय कर लेना। सिर्फ और सिर्फ MPDT काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग का भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही प्राइस कम होता है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग प्राइस इसलिए कम रखते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उतने ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन्हीं के लिए स्टार्टिंग में प्राइस कम होता है। लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बाद में चाह करके भी बाय नहीं कर पाओगे और नहीं बाय करोगे तो रिग्रेटमेंट होगा। देखो ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, सीट नहीं मिलेगा। इतने कॉलेजेस हैं, इतने ब्रांचेस हैं, किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। बट सवाल उठता है कि क्या वो कॉलेज, वो ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा? दी आंसर इज नो, ठीक है। स्टार्टिंग में सीट मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, आप लोग खुश भी होगे, बाद में रियलाइज होगा कि कितनी बड़ी गलती कर दी हो, ठीक है ना। सो ये गलती मत करना। इससे पहले आपके सीनियर जितने भी आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं। आप बाय करोगे तो आप भी लास्ट तक में फुली सेटिस्फाई होकर के जाओगे, ठीक है ना। तो जल्दी से बाय कर लेना। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं इसके फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात कर लेते हैं इसके फी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा उसमें वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5000 रुपीज़। वन टाइम फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 22,250 रुपीज़। ट्यूशन फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 32,500 रुपीज़। अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का
वो अमाउंट है 1300 रुपीज़। एनुअल फ़ी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 18,220 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी पे करना होगा वो अमाउंट है 79,270 रुपीज़। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से आप सभी को हॉस्टल फ़ी भी पे करना होगा, जिसे आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो बच्चों टोटल हॉस्टल फ़ी आपका 50,500 रुपीज़। ठीक है। बाकी बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है ना। इसमें आपका हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर का लगेगा 18,000 रुपीज़ और मैथ्स का फ़ी पर सेमेस्टर का लगेगा 16,500 रुपीज़। ठीक है। तो बच्चों आप लोग देख लिए हो, इट मीन्स कि हम लोगों ने टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी और साथ में टोटल हॉस्टल फ़ी को कवर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना फ़ी आपका लगने वाला है। ठीक है। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। सो स्टूडेंट 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे तो बच्चों 2022 में हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था 13 लाख पर एनम का। ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट पैकेज था 12 लाख पर एनम का और थर्ड हाईएस्ट पैकेज था 9 लाख पर एनम का। ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे। सो एवरेज पैकेज 2022 में ऑफर किया गया था, ओवरऑल की बात करेंगे वो अमाउंट था 4 लाख पर एनम का। ठीक है। तो बच्चों यही है कि देखो प्लेसमेंट आपको उतना ज़्यादा भी कमाल का देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बच्चों प्लेसमेंट उतना बुरा भी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज का टैग है। ठीक है ना। प्लेसमेंट भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से आपको काफ़ी कम फी पे करना पड़ता है। इसके वजह से आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। डिसेंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। बाकी बच्चों कंपनीज़ की बात करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी विजिट करती है इस कॉलेज में, जो कि आप लोग देख सकते हो। 2022 का पास रिक्रूटर्स की पूरी लिस्ट है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि बच्चों 2022 में कौन कौन से कंपनीज विजिट की है कॉलेज में। ठीक है बच्चों। बाकी 2023 का प्लेसमेंट ऑन गोइंग है। ऑब्वियसली बच्चों इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है ना। और देखो अभी आप लोग एडमिशन लोगे तो अभी से 4 साल बाद जाकर के आपका टर्न आएगा, तब तक ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होगा। ठीक है। तो बच्चों अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस कॉलेज के साथ जा सकते हो। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट हम लोगों ने इसके फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया, कट ऑफ वगैरह तो हमने देख ही लिया है। होप सो आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। आपके जर्नी में चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। बाय नहीं किए हो सो जल्दी से बाय कर लो, आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। नहीं बाय करोगे तो 100% आप लोग बाद में रिग्रेटमेंट करोगे। ठीक है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।